अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आपने देखा ये कितना मज़े का खूबसूरत सा दरख्त है ना, मैं जहाँ बैठी हूँ। तो आज मैं जो किताब आपको पढ़कर सुना रही हूँ उसके लिए मैंने बड़ा ढूंढा कि मुझे कोई एक वो केचवा मिल जाता, उससे अब आपकी दोस्ती करवाती, अपने हाथ पर रखती अर्थवर्म, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। बहरहाल, क्योंकि मैं आज आपको जो कहानी पढ़कर सुना रही हूँ अपनी किताब, ये कैसे कीड़े हैं, ये देखिए, ये कैसे कीड़े हैं। इस किताब का नाम है। तो अली, गुल और हुमा और ये दूसरे साथी जो थे, सारे दोस्त, उन्होंने पिट्ठू खेलने की ठानी। आपको पिट्ठू मालूम है कैसे खेलते हैं? 7 टाइल्स भी कहते हैं उसको। एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं और उसके बाद उसको गेंद से मारते हैं। तो खैर ये सब मैदान में पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाए तो कुछ कीड़े जो उसके नीचे, पत्थरों के नीचे सो रहे थे ना गालिबन, तो वो जाग गए और वो परेशान हो गए और बच्चों की तरफ लपके। तो बच्चे जनाब घबरा कर और भागे। ये देखा आपने? अच्छा। और चीखने लगे, ताहिर चीखा, कीड़े कीड़े, किसी ने कहा मारो इनको मारो, कोई बोला भागो भागो, ये कीड़े हमें काट लेंगे। सिर्फ गुल जो है ना वो नहीं डरी। उसने भागती हुई हुमा को पकड़ा और कहा कि भाई, मैंने माली बाबा को कई बार इन कीड़ों को हाथों से पकड़ते देखा है, ये नहीं काटते। ये देखिए, ये जो गुल है ना वो कह रही है अपनी दोस्त से। तो गुल ने कहा कि तुम ज़रा अपना दुपट्टा तो देना मुझे, मैं ये कीड़े जमा करूँगी। और गुल ने हुमा के दुपट्टे की एक झोली सी बनाई और उसमें कीड़े जमा कर लिए। ये देखिए। अच्छा, फिर वो घर ले गई उन कीड़ों को, और घर आकर उसने अपनी अम्मी की मदद से इन कीड़ों को एक खाली शीशी में बंद कर दिया। शीशी के ऊपर अम्मी ने कागज़ चिपका दिया और कागज़ के अंदर उन्होंने सुराख कर दिए छोटे छोटे, ताकि कीड़ों को हवा मिलती रहे। अब अगले दिन गुल उस बोतल को, शीशी को लेकर वो स्कूल गई और अपनी टीचर को दिखाया। टीचर बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, इन कीड़ों को टिड्डे कहते हैं। ये जो जमा किए थे ना गुल ने, इनको टीचर ने कहा कि इनको टिड्डे कहते हैं, और टिड्डे तो नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर हाँ, कुछ कीड़े वाकई बहुत ख़तरनाक होते हैं और उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। फिर टीचर ने बताया कि तितलियां भी एक ख़ास किस्म की, ख़ास तरह के कीड़ों से बनती हैं। आपको पता है ना, कैटरपिलर सुना होगा आपने, देखे भी होंगे। अच्छा, और इनके अलावा और भी जो कीड़े होते हैं बेशुमार। तो बहरहाल टीचर ने उनके बारे में गुल को बताया। इन बातों से गुल को बड़ा मज़ा आया। वो जब भी कोई नई चीज़ देखती है तो उसके बारे में जानने का उसे बहुत शौक़ होता है। ये देखिए, वो उनकी टीचर बता रही है और गुल जो है वो देखती है और पूछती है और पढ़ती है, उसके बारे में सोचती है और फिर लिखती भी है किताबों में। इन चीज़ों की तस्वीरें बनाती है अपनी कॉपी में और उनके बारे में वो लिखती है, क्योंकि एक दिन गुल साइंसदान बनना चाहती है। ठीक है, और आप बताइए अब कि आपको भी क्या नई नई बातें जानने का शौक़ है? तो कीड़े जो हैं ना बच्चों, वो दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, ज़मीन पर। इनमें से कुछ कीड़ों के पर भी होते हैं। दुनिया में तकरीबन 10 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं, और ये तो वो हैं जिनके बारे में इंसानों को मालूम है। तो बहुत से और भी होंगे जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, पता ही नहीं है।
तो कीड़े हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। देखिए जैसे शहद की मक्खी है, आप जानते हैं कि हमें उससे मोम मिलता है और हमें शहद खाने को मिलता है मज़े का। हमें रेशम के कीड़ों की मदद से रेशम मिलता है, और कुछ कीड़े ऐसे हैं जो जानवरों की जो ग़िलाज़त है और मुर्दा पौधों और जानवरों को मिट्टी में मिलने में मदद देते हैं। जैसे मैं केचुए का कह रही थी ना, अर्थवर्म का, तो वो बहुत मददगार होता है और इस तरह से बहुत अच्छी खाद बनती है। कई जानवर कीड़े खाते हैं और दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कीड़े खाते हैं। आप भी देखिए कि वो कौन से कीड़े हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कौन से कीड़े हैं जो जो फूलों और पेड़ों को खिलने में और फल देने में मदद देते हैं। और अब मैं आपको उन कीड़ों की तस्वीर दिखाती हूँ जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, है ना? आप जानते हैं लाल बेग होता है, चूंटी है, भीड़ है, कनखजूरा है, पतंगा या परवाना, केचुआ, शहद की मक्खी, मक्खी, खटमल, तितली, टिड्डा, भंवरा, तो ये सारे कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कि आप भी कुछ कीड़ों के बारे में ज़रा मालूम कीजिए और लिखिए उनके बारे में, ठीक है? बाकी अब कल मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।